नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पांडे और आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एक भक्त के बारे में जो हनुमान जी का प्रेम भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति में हनुमान जी ने क्या चमत्कार किया, ये देखने के लिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। एक बार एक साधु हनुमान जी की बहुत पूजा करता था, मंदिर में ही रहता था। मंदिर के द्वार के सुबह उठकर डेली पूजा करता था और रात को बंद करके फिर सोता था। मंदिर के बगल में ही उसका छोटा सा घर था, उसी में रहता था। एक बार वो सामान लेने के लिए किराना स्टोर पर गया, थोड़ी दूर में ही पड़ता है। वहाँ पर गया तो किराना स्टोर का जो सेठ था वो कहीं जाने वाला था। उसने इसलिए लड़के को बैठा दिया था, कहा था किसी से 1 रुपये भी कम मत लेना, जिससे जितने बनते हैं उतने ही लेना। अगर ना समझ आए तो सामान मत बेचना। ये कहकर वो चला गया। लेकिन ये जो साधु था ये वहाँ पर गया। इसने कहा मुझे नमक दे दो। तो वो खड़ा नमक पहले दिया उसने, जैसे पहले चलते नहीं थे पहले के ज़माने में खड़े से नमक, वैसे गांठ की तरह वो दे दिया। उन्होंने इनकार कर दिया, मुझे पिसा हुआ नमक चाहिए। तो वहाँ पर एक डब्बा देखा, डब्बे में नमक जैसा लग रहा था, देखा उसी को पकड़ा दिया, आगे ये लो। तो कहता है मुझे इतने का दे दो, मतलब थोड़ा सा लिया उन्होंने। तो थोड़ा सा दे दिया उन्होंने, एक पैकेट में करके पुड़िया बनाकर दे दिया नमक। लेकिन ढक्कन बंद करना भूल गया था, बल्कि वो नमक नहीं था। थोड़ी देर बाद जब सेठ आया तो सेठ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा इसका ढक्कन क्यों खुला है? तब उसने बताया कि कोई साधु आया था, मैंने उसको ये नमक बेचा है। तो बेटा ये नमक नहीं है, ये जहर है कीड़े मारने का। अगर इसे किसी ने खा लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ को आने में देरी हो गई थी, इसलिए अंधेरा पड़ने पर सेठ साधु के घर गया। साधु के घर जाने के बाद उसने देखा कि वो मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पर भोग लगा रहा है। भोग लगाने के बाद लेकर गया, कहता अब थाली वहाँ पर रखी थी, वो थाली लेकर गया कि अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। उतनी देर में ही साधु के पास सेठ पहुंचा। उसने रोका, कहता है रुक जाओ महात्मा जी, आप मत खाइए। कहते क्यों? कहते इसमें नमक नहीं है, कुछ और है। कहते हैं क्या है? कहते ये मत खाइए, अब इतनी सी बात है कि मत खाइए। उसने बताने से इनकार कर दिया कि अगर मैंने बता दिया तो ऐसा ना हो बाद में मेरी दुकान बंद हो जाए, आसपास के गांव में पता लग जाए और लोग मेरे सामान को ना खरीदें। इसलिए उसने बताना इनकार कर दिया और कहता है कि ये सामान मत खाओ, गलती से लड़की ने कुछ और दे दिया, ये नमक नहीं है। वो साधु नहीं माना, कहता मैंने अपने प्रभु को भोग लगा दिया, मैं तो ज़रूर खाऊंगा। ये कहने लगा साधु। लेकिन सेठ देखता रह गया। सेठ वहाँ पर बैठ गया, उसने खाना सारा खा लिया, साधु ने सारा खाना खा लिया। उसे सेठ देखता रह गया। उसके दिमाग में रहा कि अगर इसे कुछ होगा मैं तुरंत इसे लेकर तो जाऊंगा। इसीलिए वो रात को कहीं पर गया ही नहीं। बगल में ही घर था मंदिर के, तो वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा, देखता रहा कि अगर कुछ होगा रात को तो मैं ले जाऊंगा। सुबह हो जाती है। सुबह होने पर जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं साधु, दरवाज़ा खोलते ही सेठ की आँख खुल जाती है। वो देखने लगता है तो कहता है ये तो सही सलामत आ रहे हैं। वो सीढ़ियों पर ही बैठा रहता है, सोचता है कुछ हो ना जाए, देखता रहता है कि वे कहीं गिर ना जाएं, क्योंकि वो तो जहर था। इतनी देर में ही वो नहा धोकर स्नान कर कर मंदिर धोने के लिए बाल्टी लेकर जा रहे थे पानी। जब उन्होंने द्वार खोला तो देखा हनुमान जी की मूर्ति नीली पड़ चुकी थी। यह देखकर साधु और सेठ अचंभित रह गए। फिर सेठ समझ गया कि ये जहर था जो हनुमान जी ने खुद ग्रहण कर लिया और साधु को नहीं खाने दिया। इसके बाद सेठ घर पर गया और अपने बेटे को सारी दुकान सौंप कर, घर बार सौंप कर चला आया और साधु के चरणों में बैठ गया। कहने लगा महात्मा जी ये आपकी अपार भक्ति है, जिस कारण हनुमान जी ने भोग लगाया हुआ प्रसाद खुद ग्रहण करके जहर से तुम्हें मुक्त कर दिया और वो जहर खुद खा गए। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दास बन के रहना चाहता हूँ। और उसी दिन से सेठ साधु का दास बन गया और उस मंदिर में डेली पूजा करने लगा। आखिर आपको कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलना।